उत्तम समय है कि आज हम फिर अपने खुदा की बेटी में इकट्ठे होने वाले हो पाए। और सच में हम तो बहुत ही तुच्छ और निकम्मे हैं, हम बहुत गिरे हुए हैं, लेकिन खुदा हमें ये मौका देता है कि हम उसके भवन में आके खड़े होने वाले, बैठने वाले, उसके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। हर बात के लिए हम अपने खुदा का धन्यवाद देते हैं। और इस महासभा को शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीतों में जाएंगे, उसके बाद गवाहियों में, और फिर आज के मंदिर की ओर जाएंगे। तो मैं आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी, दादी आंटी से, कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम तो प्रार्थना में जाएंगे, लगाएंगे। धन्यवाद 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 के मालिक। सचमुच में हमारा हृदय आनंद से भरा रहता है जब हम आपके कोई भरोसे रहते हैं। सचमुच में प्यार प्रभु ये महाधर्म को दिखाता है। प्यार प्रभु कितनी बार हम आना तो चाहते हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो रुकावट पैदा कर देती है प्यार प्रभु। और आज प्यार प्रभु तूने हर बंधन को तोड़ा है जो मैं यहाँ आ चुकी। प्यार प्रभु हर बात को तूने अपने अधीन रखा, हर बातों को प्यार प्रभु तूने, हर चीज जो हम चाहते थे प्यार प्रभु दुनिया में रहते हुए तूने उसको पूरा भी कर दिया, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। और सचमुच है प्यारे प्रभु तू तुम ही योग परमेश्वर है, तुझे छोड़ के हम कहाँ जाए प्यारे प्रभु। सचमुच है प्यारे प्रभु यहाँ आने से आनंद की भरपूरी है। और बोले कि प्यारे प्रभु जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं, हमारे गीतों को गाया जाना, हमारे वचन को पढ़े जाना, विशेष रूप से हम अपने यादव भादव समूह बक्से करते हैं प्यारे प्रभु। उनको तुमने ऐसी सामर्थ दी है, ऐसी शक्ति दी है प्यारे प्रभु। तो प्यारे प्रभु 24 घंटे प्यारे प्रभु तेरी सेवा में लगे रहते हैं, अपने काम को भी करते हैं, दुनिया में ही काम को भी करते हुए वो आत्मिक भूख को भी पूरा करते हैं। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि कितने लोग ऐसे हैं प्यारे प्रभु जो उनके वचन को सुन के मेरे पास आए हैं प्यारे प्रभु। और ऐसे प्यारे प्रभु कितनी आत्माएं बची हैं और प्यारे प्रभु जो अभी तक नहीं जानते थे नाम को प्यारे प्रभु, उस नाम को भी प्यारे प्रभु हम प्यारे प्रभु कोशिश करें जितने उनके सुनने वाले हैं, हम सब प्यारे प्रभु सुनने वाले जो हैं, तो क्यों ना प्यारे प्रभु हर बातों को जो वो कहते हैं उसे मनन करें, चिंतन करें, ताकि प्यारे प्रभु हम उनके नाम को और ऊंचा उठा सके प्यारे प्रभु, ताकि हमारे ये जो कुछ कार्य हम करते हैं वो तेरे को योग हो प्यारे प्रभु। इसको प्यारे प्रभु हमारे बाबू से छोटे रखते हुए ये सब यीशु पे जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ज्ञान करें। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब गीत में चलेंगे और सिस्टर गीत गाएगी, बजाएंगे, ये आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पे, हम मिलेंगे बादलों पे, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। कोई भी वादा उसके आने का वादा भी होगा पूरा, और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सदा ये मेरा न रखेगा
विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा, जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, विश्वास है मेरा। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां, नीचे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब दूसरा गीत हम लोग गाएंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। पेज नंबर 76, सॉन्ग नंबर है 121। 121। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझे परे रखे रहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझे परे रखे रहता है, तेरी आशीर्वाद पे मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आशीर्वाद पे मैं कहाँ जाऊँ, आकाश में चलूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में चलूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, तेरी आशीर्वाद से मैं कहाँ जाऊं, तेरी आशीर्वाद से मैं कहाँ जाऊं, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है, तेरी आशीर्वाद से मैं कहाँ जाऊं, तेरी आशीर्वाद से मैं कहाँ जाऊं, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं, तेरी आशीर्वाद से मैं कहाँ जाऊं, तेरी आशीर्वाद से मैं कहाँ जाऊं। अब इस समय कहानियों का हम सब भाई बहन के जीवन में हर एक सांस में खुदा अद्भुत कार्यों को करता है, और गवाही देना मतलब खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय अपने पिता को हम धन्यवाद के सिवा कुछ भी देने के योग्य नहीं है। तो जिस किसी के भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाही यहाँ पर आकर दे सकता है। जो भी गवाही देगा वो पास आएगा और माइक को यूं लेके गवाही देगा। ऐसे पकड़ लीजिए माइक को, गवाही हाँ ऐसे। सचमुच में प्रभु बहुत बहुत सामर्थी है और हर एक बात को वो सुनता भी है, उत्तर भी देने वाला परमेश्वर है। और जब हम चाहते हैं यहाँ आना
तो बहुत सी रुकावटें भी आ जाती है। पिछली बार तो बहुत हालांकि मैं बहुत ज्यादा उत्साहित भी थी बहुत ज्यादा थी आने के लिए, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मुझे घर में रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा बेटा डॉक्टर के पास जा रहा था। तो मैंने बोल भी दिया अपने जाने का, लेकिन मैं बहुत धन्यवादी हूँ। जो भी बात मैं इनसे करती वो बहुत ही अच्छी तरह से हर एक बात को बड़ी खूबसूरती के रूप में सुन लेते हैं और फिर प्रार्थना भी करते हैं, जिससे कि हर चीज बहुत ही जो कुछ भी हुई वो बहुत ही प्रभु में होकर हुई और हर चीज प्रभु ने उनका जो भी बात करने की वजह वो पूरी हो गई। हम सचमुच अपने जाने बहुत धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दिन गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? और सबसे बड़ी बात जो हमने हमेशा प्रभु से बोली है और अभी तक वो हम इसको चाहते हैं कि हम पूरे करते रहे। 27 का 4 मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यश में मैं लगी रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथ दृष्टि रख सकूं और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं, क्यों करूं? सबसे बड़ी बात है हमें क्यों करना है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हर समय ये सुनने में आए प्रभु आना बहुत नजदीक है, बहुत है और क्या पता कैसे दिन आएंगे कब प्रभु का राज आ जाए, तो उसमें बहुत कुछ कठिन समय आएंगे। लेकिन जिस तरह से वचन कह रहा है कि हम उसके मन में निरंतर बने रहेंगे, उसकी ओर दृष्टि करते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु की दृष्टि हर पल हर समय हम दोनों के ऊपर लगी रहती है और वो एक ही को देखता है और उनकी दुआएं को सुनता है और उनको पूरा भी करता है। उन्हीं भी करता है जो निरंतर उनकी ओर दृष्टि किया करते हैं। इसीलिए उन्होंने हमको वादा किया है, क्या वादा किया है? फिर से हम साथ बोलेंगे, क्योंकि वो तो मुझ सब अपने बोले, क्योंकि वो तो मुझे ऐसा बोलेंगे, मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में सबसे बड़ी गवाही यही है कि हम अपने पिता की देवरी में आने वाले हो पाए। और आज मेरे घर में भी मेहमान आने वाले हैं शाम को और खाने पे, और मेरी दीदी का बेटा है वो अपनी होने वाली वाइफ को लेकर आ रहा है। और मैंने उसने कल फोन किया, मौसी शाम को हम आएंगे, तो मैंने कहा आओगे शाम को तो खाना खा के जाना। कहने लगा स्कूल से कितने बजे आएंगी? मैंने कहा 3 बजे तक आ जाऊंगी। कह रहा ठीक है मैं 5 बजे आ जाऊंगा। मैंने कहा फिर बेटा खाना खा के जाना। कह रहा ठीक है। और जब मैं स्कूल में सुबह पहुंची तो मैं फोन जमा करने वाली थी, तो मुझे खुदा ने मन में डाला आज मंगल है, आज भवन जाना है। मैंने तुरंत अपनी बेटी को फोन मिलाया, मैंने कहा सुनो वो भैया से बोलो कि आज तो मम्मी भवन जाएंगी तो थोड़ा लेट आए, 7 बजे तक की आए करके ना। तो कहने लगी अरे मम्मी एक दिन मत जाओ भवन। तो हमने कहा बेटा अगर ऐसे होता तो हम ना जाते, लेकिन मैंने अपने पिता से वाचा बांधी है कि मुझे हर मंगल भवन में उपस्थित होना है। तो मैंने कहा ये वाचा तो मैं नहीं तोड़ सकती हूँ। और हमने कहा तुम उससे कहो सब कुछ खुदा अपने बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से पूरा कराएगा, सब कुछ टाइम से हो जाएगा, बस उससे बोलो कि वो 7 बजे तक आए। तो कहने लगी ठीक है। फिर बाद में मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, अगर वो ये सीख जाते हैं तो अपने आगे के लिए अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले होंगे। और खुदा ने मुझे इस वाचा में बांध के रखा कि मैं वाकई में सबसे पहला स्थान में अपने पिता को देने वाली हो पाई, यहाँ आने वाली हो पाई। इसलिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ और अपने पति के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि मैंने इनको कॉल करके पूछा कि आप आएंगे, तो ये कहने लगे कि हाँ। मैंने कहा मुझे तेरी बात से ले लीजिएगा, हम दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि मेरा स्कूल जल्दी छूट जाता है। तो मैंने कहा क्या करूँ, चलो यूट्यूब में टहल लेती हूँ एसी में। तो मैं वहाँ टहल रही थी, बेचारे ये आते हैं और मुझे वहां से लेके फिर यहाँ भवन आते हैं। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। बस पिता ऐसे ही हम दोनों को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारी छोटी मंडली को ऐसे ही अपनी देवरी में बना के रखे। बस मैं खुदा से ये दुआ करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और अभी कुछ 3-4 दिन पहले मतलब मुझे ना बहुत गुस्सा आ रही थी, पता नहीं क्यों बहुत इरिटेशन हो रही थी। थोड़ी थोड़ी बातों में जैसे अंदर से मुझे गुस्सा लग रही थी कि मैं क्या करूं करके, और मैं बार बार चुप हो जा रही थी। तो कल मैं अपने हस्बैंड से ये बात बोल ही रही थी। मैंने कहा कि शॉन के पापा पता नहीं क्या हो रहा है, 3-4 दिन से मुझे गुस्सा बहुत आ रही है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा ना, जैसे किसी भी छोटी सी नॉर्मल बात को भी लेके मुझे मन हो रहा है कि मैं लड़ाई करूं या चिल्लाऊं या गुस्सा करूं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है करके। और मैं जैसे कि हर बार कहती हूँ कि खुदा ने अपने बेटे को हमें दिया है भाई के रूप में, और कल भाई ने प्रेयर करी और पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है, उन्होंने इसी के लिए दुआ करी कि जो क्रोध की आत्मा है वो दूर है। और मैं सच बता रही हूँ उस समय जब से प्रार्थना करी है मेरा मन बिल्कुल शांत है।
मुझे अब बिल्कुल वैसी चीज नहीं हो रही है और ना जल्लाहट सी हो रही, ना कुछ हो रहा है, बहुत शांति सा लग रहा है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें अपने वचन में लेके चले जो खुदा ने उनको आज दिया है हमें देने के लिए, ताकि हम उस आत्मिक मंदिर को ग्रहण करें और अपने आप को इस जीवित दुनिया में रहते हुए आनंद जीवन के लिए तैयार करने वाले। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको भवन में उपस्थित रखा और सच में हम अपने जीवन भर चाहे जितना वचन पढ़ लें और चाहे जितनी प्रार्थनाएं कर लें और स्तुति और महिमा की गीत हाथ उठा उठा के गा दें, लेकिन जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। और चलने के द्वारा बहुत तेरे लोग इस बात को देखते हैं, सीखते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, प्रभु ने कहा तू कहाँ खड़ा है? प्रभु ने कहा तू जहां पर भी है मेरे पास आ जा। प्रभु ने कहा मेरे निकट आ जा। आखिर प्रभु ने हमें चलने के विषय में क्यों समझाया? क्योंकि पिता हमेशा हमारा भला चाहता है और जब हम चलते हैं तो बहुत सी दृष्टि, बहुत से लोग, बहुत सी आंखें हमको देखती हैं और जब वो आंखें, वो दृष्टि हम पर देखती हैं तो उन आंखों के लिए, उन दृष्टियों के लिए ये गवाही होती है कि कहीं ना कहीं हम जो बैठे हुए हैं, हम जो ठहरे हुए हैं, इस बहन या इस भाई की तरह हमें भी चलना चाहिए। वे चाहे मेरे विरोध में जितनी भी बातें बोल दें, लेकिन जब वो मुझको चलते हुए देखते हैं और हमेशा चलते हुए देखते हैं तो उनके अंदर एक आवाज आती है कि नहीं, ये जो कर रहा है ये भला है। हमेशा याद रखिए, हम किसी मनुष्य के हृदय को बदल नहीं सकते और ना ही हम किसी के मन को बदल सकते हैं। हम हमेशा अपने चलने के द्वारा, अर्थात अपने चाल चलन के द्वारा अपने विश्वासी भाइयों को जो विश्वास में निर्बल हो चुके हैं खींच सकते हैं। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप पिता के वचन को या आप पिता के कामों को कर सके। हम देखें तो हम पाएंगे कि लोग 2-2 घंटे प्रार्थना करते हैं, लोग बाइबल के पाठ को सुबह, दोपहर, शाम, रात पढ़ते हैं, लोग उपवास रखते हैं, लोग स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, लेकिन वे चलते नहीं हैं और इस कारण उनका विश्वास पूरी रीति से अधमरा अर्थात मरा हुआ होता है। शिष्यों को प्रार्थना करना नहीं आता था, शिष्यों को वचन पढ़ना नहीं आता था, शिष्यों को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन शिष्य यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा हर एक बात को सीख गए और उनके द्वारा ये पवित्र वचन हम निकम्मों तक पहुंच गया। आज जब हम और आप अपने पिता खुदावन यीशु मसीह के लिए अपने आप के जीवन से अपने आप को आगे बढ़ाकर चलना शुरू करते हैं, हमारे पीछे हमारी संतानें, हमारे पीछे हमारा घराना, हमारे पीछे ये संसार हमें देखता है कि ये कहाँ जा रहे हैं और ये क्यों जा रहे हैं, और अगर ये जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा रहे, और अगर हम नहीं जा रहे हैं तो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। इस तरह से बहुत से प्रश्न उठते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं बोलना है। आपको अपने पिता के मार्ग पर चलते जाना है और आपके चलने के द्वारा लोग पहचान लेंगे कि आप अपने यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भवन में उपस्थित होते हैं, हम भवन में आते हैं, हम हर मंगल भवन में आके बैठते हैं,
आज एक बार फिर से धन्यवाद का विषय है। पिछले मंगलवार को शॉन का जन्मदिन था और खुदा ने बहुत तायत से अच्छे से प्रार्थना वगैरह में हमारी अगुवाई करी, हमको बढ़ाया, शॉन को भी बढ़ाया पिता ने, उसके घराने को भी बढ़ाया। और आज फिर से एक बार धन्यवाद का विषय है। मेरी पत्नी सेंट थॉमस में लगी हुई है और रोज एक्टिवा से जाती है और खुदा ने उसको 1 महीने की सैलरी भी दे दी है और खुदा की दया से 1 महीने की सैलरी फिर मिलने वाली है। पता नहीं कैसे इतनी जल्दी महीना पार हो जाता है और 10 दिन बाद फिर इनको सैलरी मिलेगी। खुदा बरकत ही बरकत देता है, पता नहीं कैसे। खैर, खुदा ने बहुत अच्छी जगह इनको लगाया है और ये बहुत तायत से बढ़ रही हैं और अब मैंने भी इनसे पढ़ना शुरू कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान रहे कि हर एक चीज समय समय के अनुसार होती है। और जब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि क्या मैं जाऊं सेंट थॉमस काम करने, तो मैंने मन में कहा, मेरे मन में आया ना जाओ, लेकिन मैंने इससे कहा नहीं। मैं इसकी बात सुन रहा था मोबाइल पे, ये कह रही है, लेकिन इसके बोलने के तरीके को और इसके विश्वास को देख के मैंने कहा तुम जाओ, क्योंकि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। और रबेका बहुत अच्छे से काम कर रही है। वहां पर फादर ने कहा था कि हम 3 दिन देखेंगे आपको, और 3 दिन का वो महीना पूरा निकल गया, वो कभी देखे नहीं और खुदा की दया से वो काम कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इनकी डायरियां भी चेक होके आती हैं तो सिस्टर एक भी मिस्टेक नहीं निकाल पाती। तो खुदा सब कुछ कर रहा है और हमारी रोमिका भाभी के पैर को भी खुदा चंगा कर रहा है और खुदा उनके मन को बदले, वचन में लाए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमेशा याद रखें कि ये ताड़ना क्यों आई। इस ताड़ना से मनुष्य जो मनुष्य ताड़ना से सीख लेंगे वो बढ़ जाता है, परंतु जो मनुष्य ताड़ना से सीख ना ले वो उस ताड़ना में फंसा रहता है। हमेशा याद रखिए, आपके जीवन में जो जो चीजें होती हैं आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। तो खुदा उन्हें समझने की समझ दे, उनके जख्मों को हील करे, उनकी हड्डियों में सामर्थ्य दे। आज हमारे कजन ब्रदर ललित मैसी, जो कि टिंकू भैया के नाम से भी हम लोग बोलते हैं, उनकी वाइफ का ब्रेन का हो सकता है ऑपरेशन है पीजीआई में। और मैं केवल यही मांगूंगा पिता से कि उस बहन ने जितने भी अपराध तेरे विरोध में किए पिता, उससे उसको क्षमा कर, एक बार उसे मौका दे, उसके ब्रेन को पूरी तरीके से हील कर, उसके ऑपरेशन को सक्सेस कर। वो डॉक्टर नहीं बल्कि तेरा आत्मा, तेरा बलवंत दाहिना हाथ उस ऑपरेशन को करे और उसे बहुत ताकत से चंगा कर, ताकि इस पृथ्वी पर जब वो खड़ी होके तेरा नाम ले तो चिल्ला चिल्ला कर केवल एक ही बात बोले कि इस पृथ्वी पर सब कुछ झूठ है, इस पृथ्वी पर कुछ भी सच नहीं। अगर इस पृथ्वी पर कोई सच है तो केवल यीशु मसीह। और जितनों ने ये बात ग्रहण कर ली उतनों का उद्धार हो गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि हर मंगल एक धन्यवाद का विषय होता है। हर मंगल एक न एक धन्यवाद का विषय होता है। खुदा इसी तरीके से हमारे जीवन से अपने वचन के लिए धन्यवाद की भेंट ग्रहण करता रहे और हम हर एक बात में पिता को धन्यवाद देते रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम भवन आके बैठते हैं तो हम अपने बहुत से कल्पना और योजनाओं को लेके आते हैं। हमारे मन में बहुत सी बातें होती हैं
जिनको हम लेके भवन आते हैं और अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि पिता के भवन में जाएंगे, इन बातों के लिए पिता से प्रार्थना करेंगे और भवन में ये बातें खुलकर रखेंगे पिता के सामने, और पिता उन सारी बातों का समाधान करेगा, उत्तर देगा और पिता हमें उन बातों से ठीक करेगा। ऐसा अच्छी बात है कि आप भवन में आए और अपने सारी बातों को लेके आए, लेकिन जब हम बैठते हैं भवन में उन सारी बातों को लेके तो हमारे अंदर एक भारीपना रहता है, लेकिन जब वचन हो जाता है और भवन में हम बैठे वचन को सुन लेते हैं और फिर जब हम उठते हैं तो हम बहुत शांति अपने अंदर देखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अंधकार की शक्तियां जो तुम नहीं जानते, ना तुम पहचान पाते हो, ना तुम उनसे लड़ पाते हो, वो किसी भी तरह से या किसी भी रास्ते से नहीं निकलते। आपके धन से वो अंधकार की शक्तियां नहीं भागेंगी, या आपके बल से वो अंधकार की शक्तियां नहीं भागेंगी, या आपकी बुद्धि के लगाने से वो अंधकार की शक्तियां नहीं भागेंगी। वो अंधकार की शक्तियों को निकालने का केवल एक उपाय है और वह खुदावन का वचन। तभी जब आप खुदा के वचन में, पवित्र वचन में बैठते हैं तो आप भारी होके बैठते हैं, परंतु हल्के होके पिता के वचन से जाते हैं। हमेशा याद रखो, खुदा का वचन युगानुयुग सा है। उस समय भी काम करता था और आज भी काम करता है और आने वाले समय में भी काम करता रहेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ भला देखना है और अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ उत्तम देखना है तो पिता के वचन में फिर आओ और अपने कदमों को बाहर निकाल के खुदा के भवन के लिए बढ़ाओ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, बहुत कम लोगों को खुदा अपना भवन दिखाता है। लोगों के पास संस्थाएं हैं, कलीसियाएं हैं, बड़ी बड़ी हैं, लेकिन परम पवित्र स्थान नहीं है। पृथ्वी पर के सारे आसन मल और मूत्र से भर गए, लेकिन परम पवित्र वचन, परम पवित्र स्थान किसी भी चीज से नहीं बनता, वो बनता है खुदा के वचन से। हमारे पास ये ऊपर जो बना हुआ इसी में बैठे हुए हम लोग, ये भवन नहीं था, ना ये एसी थे, ना पंखा था, ना ये भवन था। हम लोग आए, हम लोग ने आके छोटे में भवन में तैयारी करी और स्टार्ट किया। आज देखो, आज हम लोग एसी में बैठे हुए हैं और भवन में। ये पिता ने हमें और आपको दिया है। ये किसी मनुष्य की खूबी और लियाकत से नहीं मिला। अगर आप पूछे तो इसमें किसका पैसा लगा, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें जिसने बढ़ाया है वो है खुदा, यीशु मसीह। मैं आनंदित रहता हूं और हर क्षण इस बात के लिए आनंदित रहता हूं कि मेरे 6 दिन का उत्तर मेरा ये भवन है, जो मैं 6 दिन घरों में जा जाके प्रार्थना करता हूं, तो मैं 7वें दिन अर्थात मंगल पिता के भवन में आके प्रार्थना करता हूं। और ये 6 दिन का मेरा परिश्रम जो पिता देखता है कि ईमानदारी से ये करता है, मैं जब भवन में आता हूं तो मुझे बहुत आयत से इस परिश्रम का फल देता है। हमेशा याद रखिएगा, एक स्थान है जहां पर तुम्हें फल मिलेगा। क्या मिलेगा? फल मिलेगा। हर जगह फल नहीं मिलेगा। आप काम करेंगे, आप अपने जीवन में काम करेंगे, लेकिन एक जगह है जहां पर आपको फल मिलेगा। ठीक इसी तरीके से मैं 6 दिन काम करता हूं अपने पिता के वचन में और 7वें दिन भवन में आके उस फल को ग्रहण करके जाता हूं। और फल ये होता है कि एक बार फिर से पिता मुझे 6 दिन के लिए तैयार करता है और घरों घरों में जा जाके मैं पिता का प्रचार करता हूँ, वचन का प्रचार करता हूँ, और फिर एक बार
7वें दिन मंगल को आके पिता के भवन में बैठ के उससे सामर्थ्य को प्राप्त करता हूं। आइए देखें खुदा हमें इसके विषय में क्या समझाता है। हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे। अब एसी चल रही है तो नींद नहीं आनी चाहिए। हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे क्योंकि एसी बंद भी हो सकता है और पंखा भी बंद हो सकता है, और हम बंद मक्खन भी खा सकते हैं शर्मा जी का कुल्हड़ वाली चाय के साथ। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। खड़े हो जाओ, घुटनों में टकरों में बल तभी आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया उसका 48वां अध्याय हम निकालेंगे। यशाया उसका 48वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में यशाया 48 अध्याय 48 चैप्टर 48 और वर्स 15। अगर हम सब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो कलाम में यूं लिखा है, हाँ मैंने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। मैं भवन जाऊंगा, मैं भवन जाऊंगा और मैं आज भवन नहीं जा पाऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं भवन जाऊंगा, मैंने अपने मन में सोचा था कि मैं तो जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं आज नहीं पहुंच पाया। देखिए, याद रखिए, आप जितना ज्यादा वचन को ग्रहण करेंगे आप उतना उसके निकट पहुंच जाएंगे। आप किसी मनुष्य से मक्खनबाजी करेंगे या किसी मनुष्य की चापलूसी करेंगे और लेके अमूल का मक्खन उसके लगाना शुरू करेंगे, तो आप कभी भी वचन के या भवन के अंदर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जो मक्खन आपने मनुष्य के लगाया है, कुछ मनुष्य और आएंगे ब्रेड लेके और वो पोंछ पोंछ के खाना शुरू करेंगे। हमेशा याद रखिए, ये मक्खन और ये ब्रेड और ये मनुष्यों की चापलूसी करना और मनुष्यों के सामने अपने आप को ऊंचा बनाना छोड़ दो। जिस दिन आप अपने जीवन से इन बातों को हटाएंगे, आप अपना सच्चा चेहरा आईने में देखेंगे। किसी भी मनुष्य के साथ तुम सालों अच्छा कर दो, एक ना एक दिन वो फन जरूर मारेगा, क्योंकि उसके अंदर फन है और फन है उसकी ये जीभ, जो वचन कहता है कि हजारों तेज वाली सांपों के विष से भी कई ज्यादा जहरीली है मनुष्य की ये जबान। इसलिए मैं हमेशा वचन में आपको बताता हूं और हमेशा खुदा की आत्मा में आपको बताता हूं कि वचन को ग्रहण करने के लिए, वचन में ईमानदार बनने के लिए किसी मनुष्य का सहारा ना ले। हर एक मनुष्य जिस पे तुमने विश्वास किया या जिसको तुमने बहुत अच्छा समझा, वो धोखा देगा। मैं आपको साफ बता रहा हूं, हर एक मनुष्य धोखा देगा। कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं जो तुम्हें धोखा ना दे। और सबसे बड़ा धोखा तुम्हें तुम्हारा शरीर देगा। फिर समझ लो, सबसे बड़ा धोखेबाज तुम्हारा खुद का शरीर है, जो तुम्हें वचन से दूर करता है, जो तुम्हें अपनी तमाम किस्म की बातें वचन में आते समय दिखाता है और बहुत तमाम किस्म के डर, तमाम किस्म की चीजें
दिखा के रख देगा कि तुम भवन के लिए अपना कदम ना निकाल पाओ। किसी दूसरे मनुष्य को धोखेबाज कहने से पहले अपने अंदर के उस शरीर को जानो। एक बात समझ लेना, जिस दिन तुम वचन को जान जाओगे उस दिन तुम अपने शरीर का इंकार करना शुरू कर दोगे। अभी आपने पढ़ा यशायाह 48 और उसकी 15वीं आयत, मैंने, हाँ मैं ही ने। अब फिर समझे, हेलो, फिर समझे, ये मैं नहीं है कि पढ़ के बहुत खुश हो रहे हो। मैंने, हाँ मैंने ही नहीं, बहुत पड़ेगी लात। तुम नहीं हो। हमेशा याद रखना, तुम्हारे अंदर का मैं तुम्हें मना करता है। कलाम में लिखा है मैंने। आपने समझा? नहीं समझा? थोड़ा और समझाएं। ताली बजाओ। देखो आनंद आता है। आनंद कैसे आता है? सोने से ना। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। कितने लोग आए ऑफिस से, स्कूल से, सो गए। निर्गमन 3:14। हमेशा याद रखिए, आप धोखा खाने वाली चीजों में रहते हैं हमेशा, और आप लोगों को वहीं पर आनंद आता है। नहीं धोखा खाने वाली चीजों में ही आनंद आता है, इससे अच्छा नहीं लगता। आज आपको लोगों को मालूम है, याजा की तरफ देखें, आप लोग कहेंगे भाई कैसी बात कर रहे हैं, याजा की तरफ देखें सब। आप लोगों को मालूम है, आज लोग मुझे देखते ही सारे, पता नहीं अंदर उनके एक टीस सी बच जाती है। मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं केवल खड़ा हूं, या तो मैं कहीं पहुंच भी गया तो मुझे देखते ही सारे कुछ चिड़चिड़ाहट अंदर से आ जाएगी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं केवल पहुंचा हूं, और अंदर से उनको इतनी चिड़चिड़ाहट आएगी कि बस यहां से हटो, ये कैसे आ गया। हमेशा याद रखिए, हम धोखा वाली चीजों में बहुत आनंदित रहते हैं, लेकिन जहां सत्य आता है वहां बुलबुलाने लगते हैं। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह जब लोगों के बीच में पहुंचता है तो लोग बुनबुन 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 शुरू कर देते हैं, चना भुनना शुरू कर देते। यीशु मसीह कुछ नहीं कह रहा, यीशु मसीह पहुंचा और चना भुनना। ऐसा क्यों? अंधकार की आत्माएं गुनगुनाने लगती। अरे यीशु मसीह पहुंचा है, आनंद होना चाहिए। यीशु मसीह पहुंचा है, आनंदित होना चाहिए, हर्ष आना चाहिए, उल्लास आना चाहिए। गुनगुनाने की आत्मा। तुम अगर कहीं जाते हो, तुम्हें देखते ही सारे लोग गुनगुनाने लगते हैं। अभी आराम से थम्स अप पी रहे थे, लेकिन जैसे तुमको देख लिया, थम्स अप का गिलास फेंक के कहीं और चले जाते हैं। तो ये आत्माओं को पहचानो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह आत्माएं यीशु मसीह को कभी ग्रहण नहीं करेंगी। आपने पढ़ा यशायाह
48 और उसकी 15वीं आयत में मैंने हाँ मैं ही ने कहा। बस अब ये मैं कौन? निर्गमन 3:14 खुदा ने मूसा से कहा, खुदा ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। ये देखिए मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तू इस्राएलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। अभी तो कह रहा और उसका काम सफल होगा। हेलो, यस। काम को सफल कब सब कराना चाहते हैं, लेकिन जिसने भेजा है उसको ग्रहण नहीं करना चाहते। सच्ची बात है। कहते भैया उसको हम बाद में ग्रहण कर लेंगे, पहले काम करो। आप देखिए अधिकारी का चेहरा कोई नहीं देखना चाहता, ऐसा होगा, सुंदर होगा, काना होगा, लूला होगा, लंगड़ा होगा, नहीं। सबकी नजर किस पर रहती है? अपने पेपरों पे। अभी भी आप देखिए, आप जब अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी कैसा है क्या है नहीं मालूम, पर पेपर पे नजर है, तुम साइन करो हम निकले। देखा आपने देखा? तुम साइन करो और अब यही आचरण उन्होंने खुदा के साथ भी किया। तो हमारे काम को सफल कर दो, हम निकले। तुम कौन हो? मैं हूं। कौन हो? तू है, कहा है, मुझे नहीं मालूम। तुम मेरा काम सफल करो। लेकिन कलाम में लिखा यशायाह 48:15 में मैंने हाँ मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। तो बुलाया है। आप अपने घर से निकल नहीं सकते थे भैया। आप अपने घर से जब निकलते तो आप कहते अरे छोड़ो हटाओ, वहां नहीं जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बताता है, बोलता दिखता नहीं। देखा कभी बोलता कैसे? वहां जाना, वहां बैठना बेकार भैया, वो तो मानने लगता है। हेलो कह रहा मैंने बुलाया। आप में से कितने लोग को मालूम कि यीशु मसीह बुलाता है? कितनी जगह वचन में लिखा यीशु मसीह ने बुलाया? कितनी जगह वचन में लिखा कि यीशु मसीह ने पुकारा? कितनी जगह लिखा कि यीशु मसीह ने नाम लेके पुकारा? कितनी जगह लिखा कि यीशु मसीह ने कहा जो मैंने मेरे पिता की बुलाहट को ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता है। आज हम और आप अपने जीवन में पिता की बुलाहट को नहीं सुन रहे। आज हम और आप यहाँ पर बैठ इसलिए गए हैं क्योंकि पिता ने बुलाया, और अगर पिता ना बुलाता हम आप नहीं आ सकते। मन ही नहीं था, थक गए। अब भैया नहीं, अब नहीं जा पाए, कितना बज रहा है, यहां जाना। लेकिन जब पिता बुलाता है तो मनुष्य उसकी बुलाहट के अनुसार चला आता है, और जो मनुष्य पिता की बुलाहट को सुनकर आता है वो उद्धार पाता है। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में आज कितना परिश्रम है, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में आप कितने थके हैं, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में कितना काम है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि आज मेरे पिता के साथ मीटिंग है। कैंसिल कर दो, चले जाओ कहीं पर भी। पिता ने कहा तुम्हें जाना, तुम भी जाओ, लेकिन मेरी बुलाहट है। अब जो कोई मेरी बुलाहट को सुन के मेरे पास आएगा, वचन को समझो। आज 16-17 साल हो गया, और 16-17 साल से हम रेगुलर प्रचार कर रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जो प्रचार ना हुआ हो।
16-17 साल से रेगुलर प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए, इतना प्रचार कोई मनुष्य कर सकता है? नहीं। तो ये बुलाहट है जो हमारे सारे कामों को हमको पीछे करके खुदा सामने खड़ा करता है। और ये बहुत बड़ा वरदान है जो खुदा ने हम निकम्मों को दे दिया और आज हम देखने पा रहे हैं। आपको मालूम है, संसार में आप जब तक हैं आपके लिए बहुत से काम, बहुत सी बातें होती रहेंगी। जिस दिन मरने वाले होंगे उस दिन भी सुबह से बहुत से काम करके जाएंगे। हमेशा याद रखिए, ये काम खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो अपने कामों को पीछे करके पिता को आदर देता, पिता भी उसके लिए अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर कब्र से निकालने की सामर्थ रखता है। कह रहा बुद्धिमान बन जाओ, होगा तुम्हारा शरीर थक गया होगा, अपने थके हुए शरीर को कूट के और मार के यहां ले आओ। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैंने, हाँ मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया। कौन ले आया है? भैया हमारे क्या मन तो करने का जाने का, और जब दाल निकलो तो पीछे से आवाजें हो रही। देखा कुछ भी करने के लिए निकलो, कोई पीछे से आवाज नहीं देगा। ताली बजाओ। कुछ भी करने के लिए निकलो, कोई पीछे से आवाज ही नहीं देगा, कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहे हो, कोई भी पूछेगा। जाओ कहीं पर भी जाओ, जाओ भैया, अब तो क्या रह जाओ। लेकिन जहां खुदा के वचन में निकले, पीछे से बिल्लियां लोमड़ियां, बिल्लियां लोमड़ियां। हमारे घर में भैया कोई बिल्ली है ही नहीं, लोमड़ियां तुम्हें मालूम ही नहीं। इतनी लोमड़ियां भरी, आवाज ही आवाज। ऐसा लग रहा है कि इन्हें हमारी बहुत चिंता, और हमारे बिना ये रह नहीं पाएंगे। और अगर ना जाओ तो कोई चिंता नहीं, कोई पूछेगा नहीं, एक गिलास पानी नहीं पूछेगा। ये सच्चाई है, मैं जो बता रहा हूं आपको। आपको जो बातें मैं बता रहा हूं वो आप अपने घरों में, अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि ऐसा है, ये झूठ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं और बताऊं, सच्चे वचन में निकलेंगे तब। बाकी कहीं पर भी तुम निकलोगे, तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, कुछ बोलेंगे भी नहीं। लेकिन जहां पर आत्मा का वचन है वहां ना वे जाएंगे और ना ही तुम्हें जाने देंगे, रोकेंगे तुम्हें। और इसी से तुम पहचानोगे कि सच कहां है। हेलो, कलाम में लिखा, मैं उसको ले आया हूं। क्यों? अरे बहुत रोका, बहुत सी आत्माएं थी जो मुझे रोक रही थी, लेकिन मेरा खुदा मुझे ले आया। हमने देखा, आपने कौन ले आया? मेरा खुदावन यीशु मसीह। मैंने तो ये सोच लिया था कि अब लग रहा है कभी नहीं जाऊंगा। मैंने तो ये सोच लिया था अब लग रहा है मेरा बंद मक्खन। मैंने तो ये सोच लिया लग रहा है अब मैं कभी नहीं जाऊंगी भवन। लेकिन कौन ले आया? हमेशा याद रखो, हर एक मनुष्य साथ छोड़ेगा, परंतु खुदा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कह रहा मैं ले आया, कलाम में लिखा, मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। केवल लाके तुम्हें बिठाया नहीं है, तुम्हारे अभी तक जितनी लोमड़ियों ने दीवारें बढ़ा दी थी, सारी दीवारों को तोड़ने में जुटा यीशु मसीह। हेलो, तुम्हें नहीं मालूम कि जब से तुम संगति से दूर या वचन से दूर या इस महासभा से दूर हुए, वैसे ही शैतान ने बहुत मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी दीवारें खड़ी कर दी। कहा अब तो तुम जा ही नहीं पाओ। लेकिन पिता ने उन दीवारों को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ले आया हूं। हमेशा याद रखो,
उसने कहा अपने एकत्रित होने को और अपने जीवन की पवित्र महासभा को ओछी ना समझो। उसके लिए हर एक इंसान से लड़ जाओ, हर एक इंसान के सामने खड़े हो जाओ। और कौन नहीं, अगर पवित्र वचन सच में सच्चा कहीं मिलता है तो वो सभा में ही मिलता है। हमेशा याद रखो, तुम ऐसा करके ब्रदर रोहित के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम पिता में स्टेप ले रहे हो। ब्रदर रोहित को तो कुछ मालूम ही नहीं, ब्रदर रोहित तो बस केवल चल रहा, लेकिन तुम स्टेप ले रहे हो, जो तुमने सीखा उसका तुम प्रमाण दे रहे हो। क्योंकि जब तुम पवित्र वचन या सच्चे वचन में बैठोगे तो तुम्हारे घर के, तुम्हारे लोग, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें कहेंगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। लेकिन जब उनके बीच में तुम गवा दोगे, नहीं अगर तुम्हें कहीं मालूम है सच्चा कलाम अगर वचन है तो वही है, तुम खुदा को आदर दोगे। लेकिन अगर उनकी बातों को सुन के तुम डर जाओगे और हम तो ऐसे चले जाते हैं, अरे बस मन करता है बढ़िया, बस चले जाते, सुकून मिलता है, तो वे जो अविश्वासी हैं वो कहेंगे हम इनसे अच्छे। ऐसा कहे करके तुम पिता के पवित्र वचन का इनकार करते हो। लेकिन जब तुम कहते हो नहीं, मेरे कामों को सफल, मेरे जीवन को सफल, मेरे कामों को आशीषित, मेरे जीवन को अनंत जीवन वही मिलता है, तब वह सोचने पे मजबूर होते हैं कि यार ये क्या कह रहा है, क्या हमें भी जाना चाहिए। आपको मालूम है शिष्यों में क्या बातें होने लगी। उस अंधे ने बताया, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि उसने कैसे मुझे चंगा किया, क्या तुम भी उससे कुछ पाना चाहते हो क्या, या क्या तुम भी उससे मिलना चाहते हो क्या। चलो हम बता, मिला दे तुम्हें, अरे जा तो ही मिल, हम तो अपनी जगह ठीक है। देखो आत्मा देखी तुमने, आत्मा देखी, उस अंधे से बार बार पूछे कि तू देखने कैसे लगा, और जब अंधे ने बार बार बता दिया और तब भी विश्वास नहीं करा, फिर पूछा तो अंधे ने क्या कहा, तुम्हें भी मिलना है क्या। अरे जा तू ही मिल उससे, हम तो कभी ना जाए उसके पास। कहा था कि नहीं वचन, और आज भी कहते हैं कि नहीं, आपके सामने कहेंगे अरे जाओ तुम ही जाओ, हम तो कभी ना जाए। लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो फोन कराते हैं, अरे भैया प्रार्थना करते हैं। हमेशा याद रखना, खुदा को ऊंची बात ना समझो, अपने खुदा के वचन में स्टेप लो। हर मनुष्य आज तुम्हें बुरा कहेगा, लेकिन एक दिन वो खुदा के सामने तुम्हें देखेगा, एक दिन देखेगा। एक था धनी व्यक्ति, लाजर को देखता रहता था, तभी भी उसके लिए अच्छी काम नहीं करे, लेकिन एक दिन वो देख रहा है खुदा के साथ उसको। एक दिन है, हर एक मसीह का एक दिन, और उस एक दिन के लिए अपने आप को तैयार करो, सह लो, इन दुनिया में लोगों की सह लो, लेकिन अपने पिता को पीछे ना होने दो। तुरंत खड़े होकर उत्तर देना सीखो कि नहीं, अगर पवित्र वचन है तो वही है। देखो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, उसका काम सफल होगा। कैसे होगा, कैसे होगा सफल, माला मैम कैसे सफल होगा उसका काम है, एसी लगवा दिए सब होंग रहे, उसका काम सफल होगा। कैसे सफल होगा, कलाम में लिखा 14वीं आयत, तुम सब इकट्ठा सुनो। ये इकट्ठा होना आता नहीं, इकट्ठा होना आता है। अभी बुराई के लिए इकट्ठा करो, देखो अच्छा एक और बात सुनो, अभी तो और हंसोगे। झूठी मुट्ठी की मीटिंग, काम नाम होगा प्रेयर मीटिंग, लेकिन वहां कोई यीशु मसीह की वचन नहीं होगा, वहां होगी बस केवल पंचायत।
उसके लिए देखो कितने लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सारी औरतें निकल के आ जाएंगी। हाँ, नाम रखा मीटिंग, हाँ प्रेयर मीटिंग, और वहां पर चाय पार्टी सब कुछ होगी और वीडियो खूब बनेगी, ताकि वीडियो बना के डालें और देखें कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। झूठी मुट्ठी आंखें बंद करके प्रार्थना, कोई वचन नहीं। हाँ, इसके लिए इकट्ठा हो जाएंगे। और अगर उन्हीं झूठी मुट्ठी वालों से कहो कि चलो भैया आओ आप, तुम लोग चलो सच्चे वचन की तरफ ले चलते हैं, अरे पैर थतराने लगेंगे, पैर टूट जाएंगे, कहेंगे अरे हम नहीं जा पाएंगे भैया वहां, तुम ही जाओ। अरे अभी तो तुम लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे, अभी तो तुम लोग यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा हुए थे, चलो हम लोग यीशु मसीह के नाम में और बढ़े, एक मीटिंग और चलो, और वहां नहीं जाएंगे। देखा? तो ये इकट्ठा क्यों होते हैं? बलवा करने के लिए। ये इकट्ठा क्यों होते हैं? बुराई करने के लिए। ये इकट्ठा क्यों होते हैं? हर एक समय धूर्त बातों को बढ़ाने के लिए। ये कभी इकट्ठा वचन में नहीं होंगे, तुम्हारे काम सफल कब होंगे? कलाम में लिखा, यशायाह उसका 48वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, इकट्ठे होकर सुनो, उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? किसी ने नहीं दिया। किनमें से? झूठी मुट्ठी को इकट्ठा होते हैं। आज ढमामा बहन क्या मीटिंग होगी, और ढमामा बहन के यहाँ मीटिंग जो होगी वहां सारी लोग इकट्ठे हों। अब ढमामा बहन क्या सब जन इकट्ठा हो गए, इतना इकट्ठा हो जाएंगे कि बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ढमामा बहन, लेकिन किसी ने सुसमाचार को नहीं दिया, ना सुना ना दिया। आप देखिए संस्थाओं में कितनी मीटिंगें हो रही, लोग मीटिंगें बुला के कर रहे हैं और पता नहीं कौन सी मीटिंग कर रहे हैं। बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, तू मुस्की और मुस्की। आप हमेशा याद रखिए, तुम्हारा इकट्ठा होना वचन में बढ़ना होना चाहिए। याद रखो हमेशा, अगर तुम अपने कामों को सफल करना चाहते हो और अगर तुम सच में पिता के वचन में बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने जीवन में एक ऐसा संगति ढूंढो जहां पर केवल लोग मसीह के वचन के लिए इकट्ठा हो, जहां कोई अपनी बात नहीं बताएगा, जहां कोई अपना मैं का गुणगान नहीं करेगा। मैं वहां गया था, मैंने वहां ये सीखा, मैं वहां गया था, मैंने वहां ये सीखा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है। देखा मीटिंग कैसे कर रहे हो? मैं वहां गया था। अरे चुपो, तुम लोग तो कोई नहीं गया था, तुम लोग तो जाते भी नहीं हो। देखो मीटिंग हो रही है, तुम लोग कोई नहीं जाते हो, मैं गया था, मैंने देखा, मैं बताऊंगा तुम लोग को कैसे कर। एक डंडा ले, तेल लगा ले और इस मैं की आत्मा को पहले मारना शुरू कर, और मारते मारते क्या, मैं नहीं गया था इसलिए मैं मार रहा हूं। अच्छा सब कहते हैं भैया इतनी सच्चाई से प्रचार कैसे कर होता है ना? अच्छा होता क्या है? होता यही है ना, सेम यही होता है। अरे तुम्हें कैसे मालूम ये होता है? हमारा पिता हमें सब बताता है। लोमड़ी के कितने दांत हैं और कितने नुकीले दांत हैं, एक एक दांत गिना के हमें बता देता है इतने दांत हैं, तो तुझे इतने दांत मेरी आत्मा मुंह को तोड़ने। आमीन। हमेशा याद रखिए, खुदा के वचन में लिखा है कि जब कोई राजा तुम पर आक्रमण करे और तुम भी उसके ऊपर जब आक्रमण करो, तो ये अवश्य है कि राजा की बुद्धिमानी वहां पर मानी जाती है कि वो सबसे पहले उसके सैनिक और उसके हथियारों को देख ले कि अगर बहुत ज्यादा है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे घेर के मार ले।
इसलिए जब तू उसके सैनिकों को, उसके हथियारों को गिन ले तो बहुत चतुराई के साथ पिता के वचन में होकर उससे युद्ध लड़। उसके सामने झट से ना खड़े हो जाओ। युद्ध लड़ना है, पिता की आत्मा में होकर लड़ना है। अब कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। अच्छा ये बताइए, तो सुनने के लिए इकट्ठा होना होता है? अरे नहीं, बिना इकट्ठे हुए यूट्यूब पे सुन लेंगे हम। क्या देखिए, और हाथ देखिए, क्यों? यूट्यूब पे सुन लेंगे हम, फेसबुक पे सुन लेंगे हम। कह रहा इकट्ठा हो। अच्छा सुनना मसीह की ओर से मिलता है, मालूम है कि नहीं? धन्य है वे जो चौकस रीति से सुनते हैं। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। अब सुनने के लिए इकट्ठा भी होना पड़ेगा क्या? नहीं तो हम तो भैया 6 दिन मीटिंग सुनते हैं भैया, वो 7वें दिन इकट्ठा होना होगा। अरे नहीं भैया, इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। एक तो टाइम ऐसा रख रखा 4 बजे कि उतने जो स्कूल से आते ही आते हैं, सैंडल भी नहीं उतारते हैं, और बता 4 बजे रख दिया, कैसे जा पाएंगे? टाइम एंड चेंज करो, या तो एक काम करो, तुम लोग जाओ, हम लोग अपना यहीं से सुन लेंगे। इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। खतरनाक बातें हैं ये सारी खतरनाक बातें। आपको मालूम है, आप जो वचन को, जो महासभा को प्रतिदिन सुनते हैं, उसका एक दिन आपको फल मिलना होता है, और वो फल होता है भवन, जहां उसकी वेदी के पास तुम फलवंत किए जाओगे। आपको मालूम है, अब्राहम चाहे जितना बड़ा धर्मी था, लेकिन मलकीसेदेक के पास वो अपना लूटा हुआ सबसे 10वां अंश, सबसे कीमती अंश लेके आया था, क्योंकि वो वेदी है। आप हमेशा याद रखिएगा, अय्यूब अपने बच्चों और अपने जीवन में सबसे उत्तम चीजों को और अपने बच्चों की गिनती के हिसाब से खुदा की वेदी पर भेंट चढ़ाता था। वेदी कहीं नहीं जाएगी, वेदी ऐसा थोड़ी ना कि आपके घर आ जाएगी। अब आप कहें कि जैसे हम मीटिंग करने जाते हैं तो ये दान पात्र उठाएं और सबकी ताली बजाओ। आप सोचें, अब हम जैसे मीटिंग करने जाते हैं तो ये दान पात्र उठाए और सबके जिसके घर जाते हैं उसके घर में सामने ला के रखते जाए, तो वेदी घूमती जाए। घूमना भी चाहिए। आपने देखा, मुझसे बहुत लोगों ने कहा मुझसे कि भाई आप मीटिंग जब करते तो ऑफरिंग क्यों नहीं लेते हैं, आप एक डिब्बा रखा करिए। आपको मालूम है, आप आइए वेदी के पास, और वेदी के पास आके आप वेदी पे चढ़ाएं, और जब आप वेदी पे चढ़ाएंगे तब पिता आपको आशीषित करेगा। आप मुझे बताइए, हाबिल अपनी भेंट, अपने भेंट में सबसे मेमने, सबसे कीमती अच्छे मेमनों को लेके खुदा की वेदी के पास क्यों आ गया? वेदी हर घर में नहीं जाएगी, आप वेदी के पास इकट्ठा होंगे, और आप सब मिलकर जो प्रतिदिन की प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में आपको ये फल मिलेगा। जब आप वेदी के पास आके अपनी भेंट चढ़ाएंगे, अपने आप को रखेंगे, तो आपको पिता आशीषित करेगा। ये तरीका है, ये तरीका है। अभी हम कुछ दिन पहले, 20 दिन पहले एक बहन के पास गए, और वो बहन ने कहा, ब्रदर मैं चाहती हूं कि मैं अपना जीवन की बहुत सी जमा पूंजी है जो मैं 10वां अंश जोड़ते जा रही थी। सुनिएगा उसने क्या कहा, मैं हमेशा जोड़ रही थी और मैं चाह रही थी एक ऐसे जने को मैं अपना 10वां अंश दूं, सालों से जोड़ रही हूं, और मैं चाह रही थी कि मैं एक ऐसे जने को अपना 10वां अंश दूं जो पिता के वचन में बहुत ऐसे मेरे को समझाता या सिखाता है। मैंने कहा बहन बहुत अच्छी बात, आपने सही कहा,
जो हमें वचन को, शिक्षा को समझाने और सिखाने में परिश्रम करता है, हमें अपने जीवन में अपने खुदा की ओर से दसवांश उसको देना चाहिए। मैंने उसको वचन के अनुसार बताया, तो उसने कहा ठीक है भाई, फिर मैं सालों से जोड़ रही हूं, मैं लाती हूँ आपको, मेरी दृष्टि में आप है। मैंने कहा नहीं, ऐसा ना करिए। क्या? ऐसा ना करिए, आपकी दृष्टि में मैं हूं। अगर मैं हूं, अगर आपकी दृष्टि में पिता ने आपको मुझे दिखाया, अच्छी बात, आप भवन आइए, क्योंकि आपने जो जोड़ा है उसका 10वां अंश का जो आपने जो जोड़ा है उसका प्रतिफल आपको भवन में वेदी के पास से मिलेगा। मैं अभी आपसे लग के पकड़ लूं, वाह वाह, सालों से जोड़ रही, ढेर सारा होगा, वाह वाह वाह, रोज अमूल आइसक्रीम खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमेशा एक बात याद रखो, वचन में खुदा ने जो आशीषें रखी हैं वो वाचा के अनुसार रखी है। आप वाचा हटा दो और कहो आशीष मिल जाए, नहीं मिल पाएगी। आपको मालूम है आज आशीषें क्यों नहीं मिल रही आपको? क्योंकि वाचा पूरी नहीं हो रही है। आप जिस दिन वाचा के अनुसार चलेंगे, आपकी आशीषें आपको मिलेंगी। एक आयत पढ़ाना चाहता हूं मैं, पता नहीं क्यों पिता मुझे ये बता रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी चिंता ना कर, मार्था इब्रानियों उसका 7वां अध्याय, सात। कलाम में लिखा है, इब्रानियों 7:1 से पढ़ना शुरू करें। यह मलकीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान खुदा का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा था तो इसी से भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है। बस, इसका कोई माता ना पिता ना वंशावली। हेलो, वचन कह रहा कोई माता कोई पिता कोई वंशावली नहीं। शांति का राजा कौन है? यीशु मसीह। याजक कौन है? महायाजक कौन है? यीशु मसीह। तो ये मलकीसेदेक कौन है? यीशु मसीह। वचन कह रहा इसका कोई माता कोई पिता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। आप समझे? इसी से भेंट करके अब्राहम ने अपना 10वां अंश दिया। तो अब्राहम ने इससे भेंट करी और इसके पास गया। ठीक इसी तरीके से कलाम में लिखा, वचन में लिखा
उत्पत्ति उत्पत्ति 4:4। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया। देखिए, ले आया, कहां ले आया? जहां मैंने तुम्हें इकट्ठा होने के लिए बुलाया, जहां पर तुम्हारा सारा काम सफल होगा, जहां पर मैंने तुम्हें इकट्ठा होने के लिए बुलाया, जहां पर मैंने तुम्हें बहुत तायद से बुलाहट के अनुसार बुलाया। मैंने, हाँ मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूं, उसका काम सफल होगा। तुम सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है, वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसादियों पर उसका हाथ पड़ेगा। क्या कलाम कह रहा? कहाँ काम सफल होगा? उसकी वेदी पर जब तुम लाके भेंट दो, इकट्ठा होके वेदी पे जब तुम भेंट देते हो तो याजक प्रार्थना करेगा, और जब याजक प्रार्थना करेगा तब तुम्हें आशीष मिलेगी। ये तरीका है, हमेशा याद रखिएगा। आज से आप लोग सब एक बात समझ लीजिए, जो भी कुछ आप अपने मन में पिता के वचन के द्वारा आपको पिता ने दिया, या वचन के द्वारा पिता ने आपको समझाया, या वचन के द्वारा पिता ने कहा कि अपने हृदय से, अपने खत्ते से कुछ भी भेंट, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, निकाल के तू दे, तो आज के बाद आप याजक आपके घर आता है तो आप उसको कुछ नहीं देंगे। आपको जो देना है, जो लाना है, इस वेदी पे आना है, आप लेके आएंगे। ये नहीं कि आपके घर पहुंचा याजक और आप दे रहे हैं, ये तरीका गलत है। याजक आपके घर में पिता का वचन लेके आया है, बहुत ध्यान सुनिएगा, और पिता का वचन आपके घर में आया है, आपको आशीष देगा, आपको आशीष देगा। पिता का वचन आपके घर में आया, लेकिन जब आप पिता के घर में आते हैं, अब आप फिर समझिए, अगर आप इसको भवन को घर पिता का समझते हैं, तो आप जब पिता के घर में आते हैं तो आप जो वेदी के लिए जो भेंट देते हैं, उस पर पिता खुदा याजक से कहेगा, याजक प्रार्थना करेगा, आपको उसका बहुत तायद से आशीष मिलेगी, क्योंकि अब्राहम भेंट करके उसके पास ले आया, हाबिल भेंट ले आया, अय्यूब भेंट वेदी पर चढ़ाया, ले आया, एक वेदी बनाई, उस पर उसने, अब्राहम ने अपने बेटे को, इसहाक को चढ़ाया। देखो वो वेदी कितनी पवित्र है, उस पे आपको अपने आप को चढ़ाना, आपने अपने हृदय से निकली हुई कोई भी संपत्ति, कुछ भी, मैं ये नहीं कह रहा कितना क्या, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में, उसको लाके वेदी पे रखो। आज ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब कभी भी याजक आपके घर आए, आपको भी सफेद या काला एनवलप ना दीजिए। आपको जो भी करना है, आप यहाँ आप नहीं आ पा रहे, आप वहीं रहिए, बहुत अच्छे, लेकिन याजक को कुछ ना दीजिए। क्यों? क्योंकि आप अपनी आशीषों को चाहते हैं, आप अपने आप का उद्धार चाहते हैं, आप अपने खत्तों की बढ़ती चाहते हैं। आप अगर कुछ भी चाहते हैं, आपका काम सफल तब होगा जब वाचा के अनुसार चलेंगे। आपको आना होगा, आपको वो काम करना होगा, आप गलत तरीके से उन कामों को ना करें। यह आज वचन में हमने सीखा, हमेशा याद रखिए।
हर एक काम वाचा के अनुसार करो। जैसे बहन ने कहा कि मेरे घर में कुछ आ रहे हैं गेस्ट, मैं नहीं आती, लेकिन मैंने पिता से वाचा बांधी, अब पिता इसको फल देगा। है बस। ब्रदर रोहित ने तो नहीं कहा कि भैया आना कंपलसरी, या तो ब्रदर रोहित ने तो फोन नहीं करा कि भैया भवन आना है, नहीं। वाचा किससे बांधी? खुदा से। वचन किसका है? खुदा का। तो इसी वाचा के अनुसार आप आए। आप अपने जीवन में जो कुछ भी भेंट लाते हैं वो याजक के हाथ में रखिए। जब प्रार्थना वचन के बाद जब प्रार्थना में करता हूं, आप उसको याजक के हाथ में रखिए। याजक आपके लिए प्रार्थना करेगा और तब आपको आशीष मिलेगी। ये तरीका है, क्योंकि हम हर एक जगह पर जाकर उसका पैसा देते हैं, उसके साथ कुछ भी भला करते हैं। आमीन। तो हमारे खुदा ने हमें हमेशा बताया वेदी पर भेंट लेके आओ। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा। एक मिनट। हाँ, रोमियो 12। रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। चढ़ाने के लिए तुम्हें आना होगा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस आत्मिक सेवा के अनुसार अपने जीवन का जो कुछ देना है उस आत्मिक सेवा के अनुसार दो, क्योंकि आप खुदा के कामों को तब देख पाएंगे जब आप खुदा की वाचा के अनुसार होंगे। आप ना ये भवन, आप कुछ ना करिए, खुदा जाने आप जाने। आप भवन आते हैं, आप अगर भवन आते हैं, आप भवन के वचन के अनुसार चलिए, वाचा के अनुसार चलिए। जो भवन नहीं आना चाहते, कहते नहीं भी हमसे ले लो, तो हम उनके लिए कहते तुम भैया ऐसा है अपने पास रखो और इकट्ठा कर लो, और जब लेने वाला नजर आए कोई तो उसको दे देना, उसको दे देना। ये तो याद रखो, अपने पिता को बेचने वाला ना बनाओ। पिता तुम्हें देगा, हम पिता को नहीं देंगे। पिता हमें बहुत सी बातों के विषय में सिखाता है। आज वचन को ना जानने के कारण लोगों ने तमाम किस्म के उपाय निकाल लिए हैं और तमाम किस्म के उपायों को कर करके वो अपने जीवन में करते हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य वाचा के अनुसार नहीं काम करता। ऐसा नहीं कि वाचा की पुस्तक उसके पास है, नहीं है वाचा की पुस्तक उसके पास, लेकिन वो पढ़ना और सुनना और जानना नहीं चाहता। इसलिए आज मनुष्य के अधर्म के काम इतने ज्यादा बढ़ गए कि उसके जीवन में विपत्ति पे विपत्ति बढ़ी जा रही है। इन विपत्तियों को देख के यीशु मसीह हमारे जीवन में खुश नहीं होता, बल्कि यीशु मसीह हमारे जीवन से सारी विपत्तियों को दूर करना चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बताऊं, हम अपने ही अधर्म के कामों में फंस के उन विपत्तियों में पड़ जाते हैं। यीशु मसीह तो चाहता है कि मैं तुम्हें छुटकारा दूं और बहुत ताकत का छुटकारा दूं। उस छुटकारे को प्राप्त करने के लिए अवश्य है कि हमें और आपको जो वचन हमने पढ़ा उस वचन के अनुसार करने में चौकसी करना। मैं बोलता
हर चीज का एक। तो आइए हम निकालेंगे मत्ती। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धन के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी वर न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ रखता है उससे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मुझसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार रहे, जीती आत्मा का दान उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे नहीं माफी करेगा। उसके नाम में मेरे बोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान से दो। दान उसे दो। हम निकाले पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए बैठते हैं। हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, सच में आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए पिता हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सबको यहाँ एकत्रित किया है। मेरे पिता इतने सुंदर वचन को आपने हमें दिया प्रभु जी, होने पाए जो भी आज आपकी आत्मा में होकर भाई ने वचन को बोला है, उस वचन को केवल हम सुनने वाले ना हो प्रभु, बल्कि उस पे चलने वाले हो सके, और होने पाए प्रभु हमारे कदम जो है वो इस भवन की ओर बढ़ने वाले हो सके पिता। होने पाए प्रभु कि जो हम हफ्ते भर में आशीषों को पाते हैं प्रभु, हर एक सांस खुदा आप हमें देते हैं। अगर आप चाहे और इस सांस को रोक ले तो मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है तो सांस को वापस ले सके। प्यारे पिता वो आप हमें देते हैं खुदा। होने पाए कि हम उन सारी आशीषों को जो आपकी ओर से हमें मिलती है उसे हम समझे प्रभु, और उसका धन्यवाद करने के लिए अपने कदमों को बाहर निकाल के आपकी देवरी में खड़े होने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। सच में मेरे पिता परमेश्वर, हम दुआ में मांगते हैं खुदा आपकी छोटी मंडली के लिए प्रभु, जो आपने हमें एक परिवार के रूप में दिया है पिता। होने पाए प्रभु एक एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं, हम सब की हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिए मेरे पिता। जिन भाई बहनों के घरों में जो भी परेशानी है पिता हम नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं पिता, उन सारी परेशानियों को दूर करिए पिता परमेश्वर। और सबसे बड़ी दुआ में मांगते हैं खुदा कि हम अपने भाई बहनों को अपने वचन में मजबूत करिए, अपने विश्वास में मजबूत करिए पिता। हम मर जाए लेकिन कभी आपके वचन और आपकी महासभा और आपके विश्वास में अलग न होने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। होने पाए पिता परमेश्वर हम एक दूसरे को देख के प्रोत्साहित होकर प्रभु इस भवन की देवती में खड़े होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जिस तरीके से हम सब भाई बहन यहाँ आए अच्छे से प्रभु, वैसे जब हम जाते हैं खुदा
तो आपके स्वर्गदूत हमारे साथ चले प्रभु, हम लोग सही सलामत अपने घर को पहुंचे पिता, और अपने घरों को पहुंच के हम सब भाई बहन आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दुआ में मांगते हैं खुदा कि दीदी को आपने रोजगार के रूप में जो आशीष के रूप में सैलरी दी है पिता, उसमें अपनी ऐसी आशीष देना प्रभु कि इनके हाथ सदैव प्रभु देने वाले हो, कभी मांगने वाले ना हो बेटा। इनके खत्ते सदैव भरे भरे रहे प्रभु। दीदी को, भाई को, इनके बच्चों को, अपनी पूरी मंडली को आपके हाथ में सौंपते पिता, हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिएगा। प्यारे पिता, हम जहाँ भाई बहन काम करते उस जगह को आशीष कीजिएगा, जिनके अंडर में काम करते हैं उनके हृदय को नरम और ढील करिएगा। हम ऐसा मानते हैं खुदा कि आपने प्रीति दीदी के लिए एक जॉब को तैयार कर दिया है प्रभु। होने पाए प्रभु हम सब भाई बहन इसी भवन में फिर एक गवाही और धन्यवाद की मीटिंग ठहराने वाले हो सके, और आनंद के साथ अब कहने वाले हो सके कि हमारा खुदा हमारे लिए हर एक चीज को पूरा करता है। प्यारे पिता, हम सृष्टि को और शुआ को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, और जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं खुदा, इनको अच्छी बुद्धि समझ से मेरे पिता, ताकि बच्चे पढ़ने लिखने में मन लगाए प्रभु, अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो सके पिता, और अपने माता पिता के साथ प्रभु ये आपको भी धन्यवाद देने वाले हो सके कि सच में सब कुछ हमारा खुदा करता है। उसने इतने अच्छे माता पिता हमें दिए हैं जो हमें उनका ज्ञान करवाते हैं, अपने खुदा का ज्ञान करवाते हैं, और जिसके द्वारा हमें बुद्धि प्राप्त होती है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दुआ में मांगते हैं खुदा की जो भाई बहन यहाँ नहीं आ पा रहे हैं और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं पिता, उनको भी आशीष दीजिए प्रभु, उनको भी अपने वचन का ज्ञान दीजिए कि उनके कदम भी निकल के यहाँ आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपको कुछ भी देने के योग नहीं है खुदा, क्योंकि हर चीज आप हमें देते हैं पिता, लेकिन सच में प्रभु जो हमारे मन में आग डालते हैं खुदा, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उसे हम आपकी देवरी में आगे चढ़ाने वाले हो सके पिता। होने पाए प्रभु अब आगे से कुछ भी जो हमारे मन में हो खुदा, इतनी सामर्थ्य देना, इतने हमारे घटनों में बल देना कि हम यहाँ आकर अपनी मन्नतों को पूरी करने वाले हो सके और गवाही देने वाले हो सके कि मेरा पिता हमारे लिए हर एक चीज को पूरा करता है। सच में मेरे पिता परमेश्वर, जितना सब कुछ आपने आज तक हमारी जिंदगी में दिया है प्रभु, कहाँ से उठा के आपने हमें कहाँ पहुँचा दिया प्रभु, हम तो लायक नहीं थे, लेकिन सच में खुदा ये आप ही की करुणा थी और हम आपके चुने हुए पात्र थे जो आपने हमें इस भवन में पहुँचाया। अपने बेटे को हमें दिया है प्रभु, इस छोटे मंडली के रूप में हमें परिवार दिया है पिता, जो हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना में तत्पर रहता है पिता। हम इस योग नहीं थे कि ये उत्तम उत्तम दान हमें प्राप्त होते, लेकिन आपने हमें दिया प्रभु, हाथ उठा के आपका धन्यवाद देते हैं, और ये प्यार, ये स्नेह, ये साथ हमेशा हम सब भाई बहनों में ऐसे ही बना रहे पिता परमेश्वर। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।